गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें आपकी और आपके पार्टनर की, आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो, आप दोनों ही इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हो, वही एनर्जी हम इस आज की इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। सो गाइस पॉजिटिव रहें। मैं गाइस कार्ड्स पहले सारे लूँगी, देन उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, आप चाहें तो शफलिंग जो है उसको स्किप कर सकते हो, बट मैं पहले सारे कार्ड्स लूँगी, देन उसके बाद रीडिंग शुरू करूँगी। ओके, सो चलिए देखते हैं। स्ट्रेंथ, एट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, the sun, knight of swords, temperance। बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ और कार्ड्स में लूँगी, देन फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हायरोफेंट, द टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ wands, द हैंग्ड मैन। ओके, बॉटम द डेक से हैं 3 ऑफ wands। और राइट, सो गाइज यहाँ पर जो एनर्जी है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। सो सबसे पहली चीज़ जो मैं देख रही हूँ वो ये कि आपके ऊपर फैमिली का एक प्रेशर है, ठीक है, और उस प्रेशर की वजह से आपका ये है कि आपके जो पार्टनर है, आप उनकी तरफ से कोई क्लियरिटी चाहते हो,
बट उनका कुछ अलग ही रवैया है, ठीक है, उनका कुछ और ही है। वो कुछ क्लियरिटी नहीं देते हैं आपको, वो इन एंड आउट करते हैं आपकी लाइफ में आना जाना, और कोई क्लियरिटी ना देना, ये चीज़ उनकी रहती है, ये मैं देख रही हूँ। थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन बना ही रहता है कोई ना कोई इस कनेक्शन में, और वो फैमिली की तरफ से मुझे नज़र आता है, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और जिसकी वजह से आप हमेशा टेंशन में रहते हो कि अब क्या प्रॉब्लम होनी है, अब क्या प्रॉब्लम हो गई, अब क्या प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पर जो है आपकी एनर्जी से मुझे दिखता है कि आपको अपनी खुद की फैमिली की तरफ से प्रेशर जो है वो है, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस कनेक्शन से, आपके जो पार्टनर है उनकी फैमिली को भी। और मुझे कुछ लोगों के लिए दिखता है कि शायद आप दोनों मैरिड कपल्स हो, अभी सेपरेशन में चल रहे हो बिकॉज फैमिली की वजह से। अनमैरिड हो तो भी इस रिश्ते का जो है आगे कुछ नहीं बढ़ पा रहा, तो उसके पीछे भी फैमिली ही इशू है। और वहीं अगर मैं आपके पार्टनर का देखूं तो आपके पार्टनर का ये है कि वो कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि उनको जो दिखाया जाता है वो उसको देख लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपके जो पार्टनर की एनर्जी मैं देख रही हूँ, उनकी एनर्जी ये है कि वो अपने खुद के दिमाग से नहीं चल रहे हैं, ठीक है, उनको जो जैसा दिखा रहा है, हाँ भाई देखो तुम ऐसे हो, वो बस वही चीज़ एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं वैसा हूँ। इनको कोई चीज़ कोई बोल रहा है ऐसा है, उनको ये लग रहा है कि हाँ ऐसा ही है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये उस एनर्जी में वो मुझे दिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप टेंशन में हो इस रिश्ते को लेकर के, बिकॉज आप बहुत इमोशनल हो इस रिश्ते के लिए। और आपके पार्टनर का क्या है कि उनको जो दिखाया जा रहा है, हाँ जी ये सही है, हाँ जी ये सही, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यही अगर मैं देखूँ कि करंटली आप इस कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हो, सबसे पहली चीज़, ये कनेक्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप बहुत प्यार करते हो, और आप इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हो बिकॉज आप इनके लिए बहुत इमोशनल हो, और जितना आपने इनके लिए किया है आई थिंक कि किसी और के लिए आपने लाइफ में नहीं किया, और आपने बहुत 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 ज़्यादा प्यार किया है। तो भाई आपके लिए ये कनेक्शन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ये मुझे दिखता है यहाँ पर। आपका करंटली यही है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अपने अंदर वही स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हो कि अभी आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही, या फिर जो भी गड़बड़ चल रही है रिश्ते में, आप इतनी स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हो कि उसमें भी आप पॉजिटिव रह सको, होप्स बना करके रख सको कि आगे आने वाले टाइम में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अदरवाइज़ इतने ज़्यादा करंट सिचुएशन को देख करके कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन ना आना, उनका रूडली बिहेव करना, या उनका बिल्कुल भी बात ना करना, या फिर उनका जो है कन्फ्यूज़न भरा आंसर देना, इस चीज़ को देख देख करके, इन सारी चीज़ों को प्रेजेंट सिचुएशन में देख देख करके होप्स ही खो रहे हो आप। सो कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हो कि हाँ ये सिचुएशंस है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ कि इन फ्यूचर कुछ अच्छा हो जाएगा। आप उम्मीदें लगा करके बैठे हो कि इन फ्यूचर कुछ बहुत अच्छा होगा, इन फ्यूचर जो है इस रिश्ते की स्थिति ठीक हो जाएगी, क्लियरिटी मिल जाएगी, रिश्ता अच्छा हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा, थोड़े टाइम की चीज़ें हैं फिर ठीक हो जाएंगी। और आप ये होप्स खोना नहीं चाहते हो क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप बस पॉजिटिव रहना चाहते हो, पॉजिटिव सोचना चाहते हो, और आप इस कनेक्शन में सिर्फ सक्सेस चाहते हो, ये मुझे दिख रहा है। और अभी आपने एक तरीके से भगवान पर बहुत बड़ा भरोसा करके बैठे हो कि हाँ अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आगे आने वाले टाइम में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में मैं सिर्फ आपको इतना बोलूँगी गाइस कि भगवान से आपने कह दिया ना कि मेरे लिए ज़रूरी है, तो भगवान से ना प्रार्थना करने का तरीका होता है। अगर हम कहें कि हमें यही चीज़ चाहिए तो वो ज़िद है, और ज़िद किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। अगर हम भगवान से मांगने का तरीका ये होना चाहिए कि भगवान ये चीज़ की मुझे नीड है, ये मेरी लाइफ के लिए ज़रूरी है, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही है तो प्लीज़ ये चीज़ मुझे दे दो। ये होता है मांगने का तरीका, ये नहीं कि मुझे ये ही चाहिए। अगर ये ही चाहिए तो फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते आगे जाकर के, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आगे जाकर के आप ब्लेम नहीं कर सकते कि भगवान ही हमारे ऐसा करते हैं वो करते हैं, नहीं, फिर वो आपका होगा क्योंकि ज़िद आपने की थी। भगवान का काम है कि ठीक है, कहते हैं ना वो परम पिता परमेश्वर है, वो पिता के समान है, तो वो
आप ज़िद करोगे जैसे अपने मम्मी पापा से वो दे देते हैं, वैसे भगवान से करोगे वो दे देंगे। लेकिन अगर आप ये बोलोगे ना जो अच्छा है वो, तो भगवान अपनी तरफ से जो आपके लिए बेस्ट होगा ना वो देंगे। जब आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हो, हर रोज़ कर रहे हो, भरोसा रख रहे हो, तो फिर जो भी हो रहा है ना उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि जब आप ये ऐसी प्रार्थना करते हो ना कि भगवान जो मेरे लिए सबसे अच्छा है वो मुझे दो, तो वही आपको मिलेगा। डोंट वरी, किस तरीके से मिलेगा हम में से कोई नहीं जानता, बट आपको बेस्ट मिलेगा, अच्छा मिलेगा, जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए बढ़िया है। ओके, सो थोड़ा सा अपना जो भी प्रार्थना करने का तरीका उसको चेंज करो। कुछ लोगों का लगता है कि ऐसी है कि हमें ये लड़का चाहिए, यही चाहिए, ये लड़की चाहिए, यही चाहिए, इसी से प्यार है। भगवान से मांगो कि भगवान हमें ये लड़का या फिर ये लड़की चाहिए, लेकिन अगर ये मेरी लाइफ के लिए अच्छी है या अच्छा है तो ही। ओके, प्रे को थोड़ा बदलो। ज़िद करोगे अच्छा नहीं होगा। भगवान से बोलो कि भगवान मेरे लिए जो बहुत बढ़िया चीज़ है ना वो दे दो आप, क्योंकि वो वही देंगे जो बेस्ट होगी आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर ये है। तो मैं यहाँ पर ये मिला कि आप प्रार्थना करते हो, आपने बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं, इसलिए मैंने आपको ये इतना सारी चीज़ें बोली, ताकि अगर आप कर रहे हो तो आपकी मेहनत सही जगह पर लगे। ठीक है, सो अब मैं अगर बात करूं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि भाई इनकी फैमिली में या तो इनकी मदर है या इनकी सिस्टर है, बट कोई तो फीमेल फिगर ऐसी है जिसको ये कनेक्शन कतई पसंद नहीं है, और या फिर इस कनेक्शन पर भरोसा नहीं है कि आगे चल भी पाएगा। ठीक है, इनकी मदर या इनकी सिस्टर हो सकती है। उनका यही कहना है आपके पार्टनर से कि देख मुझे तो नहीं लगता कि ये कनेक्शन आगे चल पाएगा, तुम लोगों का अभी का है लेकिन आगे जा कर के नहीं हो पाएगा तुम्हारा ठीक। ये मुझे दिखता है कि इनकी फैमिली को बड़ी प्रॉब्लम है इस कनेक्शन से, और ये सारी चीज़ें ये आपके जो पार्टनर हैं वो भी अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो आपके जो पार्टनर हैं वो डिस्टर्ब डेफिनेटली है, उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही ये सारी चीज़ें। लेकिन अगेन मैं यही बोलूँगी कि इनकी एनर्जी क्या है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम देख लो, डिसाइड करके बता देना, अच्छा ठीक है मुझे बता देना क्लियर करके। खुद के दिमाग से नहीं चल रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हैं भाई, क्योंकि हर रोज़ एक ही चीज़ जब बार बार होती है, और जब फैमिली तरह तरह की बातें करती है तो भाई इंसान के दिमाग में बैठती हैं बातें। फैमिली जब अलग अलग बातें करती हैं तो जो सुन रहा है ना उसके दिमाग में इफेक्ट पर डलता है कि हाँ भाई ये बात भी हो सकती है, हाँ भाई ये बात भी हो सकती है, तो वो चीज़ें भी चलती हैं। तो ये डिस्टर्ब है, ये फ्रस्ट्रेट है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि इस कनेक्शन के लिए क्या करना है। अच्छा, ये आपको क्लियरिटी क्या दे, जब ये खुद ही क्लियरिटी पर नहीं है, तो ये खुद ही किसी क्लियरिटी पर नहीं है तो ये आपको क्या क्लियरिटी देंगे। ओके, तो यहाँ पर बस वही चीज़ है कि इनकी प्रॉब्लम यही है कुछ। ओके, और रही बात प्यार की, तो यस आपके जो पार्टनर है वो आपसे प्यार करते हैं, बट फंसी ये इस चक्कर में गए। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हो, एज का, कास्ट का, रिलीजन का। भाई ये चीज़ें इनको भी तकलीफ़ पहुंचाती है कि आपसे दूर हैं या आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। इनके लिए भी चीज़ें टफ़ हो रही हैं, बट इनको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। प्यार ही आपसे करते हैं, फ्यूचर ही आपके साथ देखते हैं, बट हिम्मत नहीं है कि उसके लिए स्टैंड ले लें। मन में होता है ना इंसान के कि मन में तो है कि भाई हम ऐसा कर जाएं, वैसा कर जाएं, इनके मन में भी आता है, लेकिन करते के टाइम नहीं होती वो चीज़ें। ठीक है, इनका भी मन करता है कई बारी कि मैं स्टैंड लूँ, इनका भी मन करता है कई बारी कि मैं इस रिश्ते के लिए लड़ूँ, बट नहीं हो पाता इनसे। ओके, वो यहाँ पर दिखता है। जस्ट अ मिनट गाइस, इनको भी आपके जैसा पार्टनर अभी तक तो कोई मिला नहीं अपनी लाइफ में, आप इकलौते ऐसे हो, और ये डरते हैं चीज़ें ख़त्म होने से कि कहीं चीज़ें ख़त्म ना हो जाए। इनका अभी अटकी हुई भी है ना बात, अभी कोई क्लियरिटी भी नहीं है, चाहे आपसे बात नहीं हो रही, बट फिर भी इनको भी वो चीज़ है ना कि भाई है तो सही,
ठीक है। डर लगता है आपको खोने से, डर लगता है कहीं सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, कहीं कभी बात ही ना हो, ऐसा ना हो जाए, इस चीज़ से इनको भी डर लगता है। ओके, सो यहाँ पर वही है कि ये अपनी फैमिली के प्रेशर में है, ये अपनी फैमिली के प्रेशर की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, इनकी मेन दिक्कत यहाँ पर ये है। कुछ और एनर्जीज देखते हैं। और अगर ऐसा है कि जैसे कि आप दोनों का रिलेशन अभी ऐसा है कि अभी तक फैमिली तक बात पहुंची नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि फैमिली तक बात नहीं पहुंची, बट आपके पार्टनर इतना क्यों फ्रस्ट्रेट हैं। फिर बात यहाँ पर ये है कि फैमिली वालों के थॉट्स, उनके विचार, हर इंसान का विचार होता है, और हमें पता है हमारी मम्मी जो है लव मैरिज को लेकर के क्या सोचते हैं, हमारे पापा क्या सोचते हैं, हमारे भैया क्या सोचते हैं, हमारी बहन क्या सोचती है, ठीक है। तो जब कोई ऐसी बात होती है घर परिवार में तो थॉट्स पता चलते हैं कि हाँ भाई पापा का इस मामले में ये राय है, मम्मी की ये राय है, भाई की ये राय है, बहन की ये राय है। तो वो जो राय है वही इनको डिस्टर्ब कर देती है कि जब इनका सोचना ऐसा है तो जब मैं अपनी बात रखूँगा तो मुझे कौन सा फिर सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें भी होती हैं, वो भी एक कोई भी स्टेप लेने से पहले घबराहट मन में ला देता है। एडिक्टेड, और यहाँ पर है फ्लर्ट। दिस कुड बी द वन। देखो, इन्होंने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया है, बहुत तरह तरह के लोगों से मिले हैं, इनका पास्ट बहुत रहा है, ये ऐसे रहे हैं कि किसी से भी बात की, किसी से भी फ्लर्ट किया, ये इनका रहा है। बहुत लोगों से बात की है, बहुतों से मिले हैं, बहुतों से फ्लर्ट किया है। फ्लर्ट मीन्स हेल्दी फ्लर्ट भी होता है बहुत बारी, ठीक है। हर चीज़ वैसी बातें हुई हैं, ठीक है। हेल्दी फ्लर्ट करना हो गया, किसी लड़की है तो लड़के से बात की है इन्होंने, बहुत किया, बहुत लोग इनकी ज़िंदगी में आए गए हैं बातचीत के मामले में, और इन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया वो यही कि आपके जैसा इनको नहीं मिला कोई भी, इसीलिए आपके साथ ये इतना टिके हैं, इसीलिए आपके साथ ये इतना रुके, अदरवाइज़ किसी के साथ नहीं रुके ये इतना। और आपके साथ रुक करके हो ये गया है कि अब आदत पड़ गई है कि आपसे बात करनी ही करनी है, आपके बिना नहीं रहा जाता है इनसे। बट ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं इसको सोच सोच करके इतने परेशान रहते हैं कि कुछ करने का भी मन नहीं करता, ठीक है। तो वो भी है, जब इंसान को जो कोई भी इंसान हो, कोई भी किसी चीज़ के लिए जब इमोशनल होता है ना, और वो चीज़ जब अच्छी नहीं चल रही होती तो फिर उसका कहीं मन नहीं लगता। तो ये जो आपके पार्टनर है वो इस रिश्ते के लिए इमोशनल है, बट इनको आगे का ये दिख रहा है कि कुछ क्लियर नहीं दिख रहा विज़न कि आगे क्या होना है इन फ्यूचर। तो इनका मन कहीं नहीं लग रहा, ना तो आपसे बात करने में लग रहा, ना अपने काम पे लग रहा, ना और अपनी लाइफ में कहीं लग रहा। ये बस परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, चीज़ें इनको इरिटेट करती हैं, और इनका ये है कि यार कोई रास्ता क्यों नहीं मिल रहा, ये रहता है। लॉयल्टी, आपके जैसा लॉयल इंसान इनको भाई अभी मिला है, यस। और आप जब इनकी लाइफ में आए तो इनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा बदल गई है, ये मैं देख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपसे मिले होंगे तो शायद इनका पास्ट उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब आपसे मिले, और इनका इतना भरोसा नहीं था लोगों के ऊपर, ये लोगों को एक नज़र से देखते थे कि सारे लोग मतलबी हैं, मतलब के लिए सब आते हैं, मतलब के लिए सब बात करते हैं। और जब आपसे मिले तो शुरू में आपके लिए भी कुछ वैसे ही थे, लेकिन जैसे जैसे आपके साथ वक्त गुजारा, जैसे जैसे इन्होंने आपके से बात की, तो इनको पता चला कि नहीं, आप अलग हो, बाकियों से अलग हो, आप बहुत अलग हो बाकियों से।
और इनकी लाइफ में टफ़ टाइम चल रहा था, बट आपसे मिले, आपके साथ रहे, आपसे बातें हुई, देन इनकी लाइफ भी चेंज हुई है आपके साथ रहने के बाद में। इनका कुछ लोगों को लेकर के बहुत गलत सोच थी कि लोग ऐसे हैं, लोग सिर्फ फ्लर्ट के लिए हैं, लोग सिर्फ टाइम पास के लिए, लोग ऐसे लोग वैसे, लेकिन आप जब इनको मिले तो इनका माइंड पूरी तरीके से चेंज हो गया। इस चीज़ को लेकर के पूरी तरीके से बदल गया, सोच जो थी ना इनकी वो बदल गई। इनको ये समझ में आया कि भाई जब परफेक्ट इंसान, जब सही इंसान लाइफ में मिलता है ना तो वो कुछ ऐसा होता है। तो ये चीज़ इन्होंने सीखी आपके साथ रह करके, ओके। और जो ये सब ही लोगों को एक नज़रिए से देखते थे वो भी देखना इन्होंने बंद किया जब ये आपसे मिले। तो ये भी एक कारण है आपसे एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने का, ओके। सो वो एनर्जी है यहाँ पर। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट गाइस। Nine of Cups, Eight of Pentacles, The Empress। हाँ जी, तो इस कनेक्शन का फ्यूचर है, ठीक है। इस कनेक्शन का फ्यूचर है, फ्यूचर हो सकता है। मेहनत लगेगी, लेकिन मेहनत बहुत लगेगी, काम बहुत करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और दोनों को मिलकर के करनी पड़ेगी। तो इस कनेक्शन का फ्यूचर है, मतलब ये ऐसी एनर्जी है कि हाँ इस कनेक्शन का फ्यूचर हो सकता है, बट डिपेंड करते हैं आप दोनों के एक्शंस के ऊपर, आप दोनों की मेहनत के ऊपर। अगर आप दोनों मिल कर के इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करते हो, अगर आप दोनों मिल कर के इस कनेक्शन में मेहनत करते हो तो यस ऑफकोर्स इस कनेक्शन में सक्सेस है। कार्ड्स देख लो कितने अच्छे, ये खुद ही कार्ड सक्सेस का है, दी एम्प्रेस है, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। सक्सेस है इस कनेक्शन में, बट मेहनत लगेगी, दोनों साइड से लगेगी। दोनों अगर आप दोनों मिलकर के प्लानिंग से चीज़ों में आगे बढ़ते हो तो यस इस कनेक्शन में सक्सेस है। बट सिर्फ आप चाह रहे हो, आपके पार्टनर नहीं चाह रहे हैं तो नहीं हो सकता। सिर्फ आपके पार्टनर चाह रहे हैं, आप नहीं चाह रहे हो तो भी नहीं हो सकता। दोनों का चाहना, दोनों का सेम लेवल पर सोचना, दोनों का जो है कोई भी एक प्लान करके दोनों की उसमें रजामंदी होना कि हाँ ऐसा करना है तो चीज़ें हो सकती हैं। तो ये कनेक्शन में सक्सेस है। ऐसा नहीं है कि इस कनेक्शन में सक्सेस नहीं मिल सकती, इस कनेक्शन में सक्सेस मिल सकती है। हार्ड वर्क चाहिए, मेहनत चाहिए, हो जाएगा। इस कनेक्शन का फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, बट इसमें काम की ज़रूरत है भाई। और दोनों में हिम्मत की भी बहुत ज़रूरत है कि दोनों के अंदर हिम्मत बहुत होनी चाहिए, तब जा कर के काम बनेगा, ठीक है। स्ट्रेंथ तो दिखानी पड़ेगी, कुछ समझदारी, कुछ हिम्मत भी चाहिए और कुछ समझदारी भी चाहिए। समझदारी से, प्लानिंग से अगर काम हो तो हो सकता है, ठीक है। नाउ अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो गाइस तो आप कर सकते हो। मैं 3 कार्ड्स लूँगी, ओके, और उसके बाद मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। बट अगर आप अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप पूछिए, या तो आपका आंसर मिल जाएगा या फिर आपको कोई गाइडेंस मिल जाएगी। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, एंड कार्ड नंबर 3। कोई भी एक अपना क्वेश्चन पूछ करके कोई भी एक कार्ड चूज़ कर लीजिए आप। सो कार्ड नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, लुक फॉर अ साइन, ओके भाई। ऑब्जर्व करो, जिससे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन है ना उसको ऑब्जर्व करो। मतलब आपने इस कार्ड को देख कर के जो क्वेश्चन किया है और वो क्वेश्चन जिस भी चीज़ से रिलेटेड है उस सिचुएशन को, उन चीज़ों को जो है ऑब्जर्व करो, ठीक है। बैठो आराम से, देखो, ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो भी आपका क्वेश्चन उसका आंसर मिल जाएगा। सिचुएशन को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, ओके। नाउ सेकंड कार्ड,
बी असर्टिव रहो भाई। और इस कार्ड को आप अपने क्वेश्चन के साथ, इस बी असर्टिव के मैसेज को आप अपने क्वेश्चन के साथ किस तरीके से रिलेट कर सकते हो आप वो भी देख लो। वैसे ये कार्ड पॉजिटिव है, ठीक है, यस में इसका आंसर जाता है। अगर आप यस नो लेना चाहते हो तो कार्ड नंबर 1 भी यस में है, कार्ड नंबर 2 भी यस में है, ठीक है। कार्ड नंबर 1 यस में है, बट ये है कि संभल करके चलना है, सावधान रह करके चलना है। कार्ड 2 में भी यस है, लेकिन इसमें ये कि पॉजिटिव रह करके चलना है, ठीक है। कार्ड नंबर 3 है फॉरगिवनेस, कुछ चीज़ों को माफ़ करने की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, या फिर जो भी आपका सवाल है, ठीक है। फॉरगिवनेस आप किस तरीके से रिलेट कर सकते हो अपने क्वेश्चन के साथ, क्या क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। तो फॉरगिवनेस का जो है मैसेज यहाँ पर आपके लिए है। अब देखिए आपका क्या क्वेश्चन है, उससे रिलेट करके देखिएगा। नाउ मैं क्लियर करके आंसर करती हूँ। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए, लुक फॉर अ साइन का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए, लुक फॉर अ साइन का मैसेज यहाँ पर क्यों है। ओके, प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए, बी असर्टिव का मैसेज यहाँ पर क्यों है। ऑलराइट, चीफ फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है। बॉटम ऑफ द डेक से 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो कार्ड है ना गाइस, इसको देखो ज़रा, इसमें हो क्या रहा है। ये 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में ये जो इंसान है, इसने अपनी आँखों पर, अपने मुंह पर हाथ रखा है, ये कुछ नहीं देख रहा। और यहाँ पर क्या बोल रखा है, लुक फॉर अ साइन। ऐसा लग रहा है जैसे कि एंजल इसको बोल रहे हो कि देख, आँखों पर से हाथ हटा और देख आगे ज़िंदगी तुझे क्या दिखा रही है। ये वैसा कुछ मैसेज है, जैसे कि रीडिंग्स आ रही हैं, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, कहीं से भी मिल रहे हैं, कुछ भी मिल रहे हैं। आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें देख रहे हो जो आपके पास नहीं है, आप उन चीज़ों को नहीं देख रहे हो जो आपको दी जा रही हैं। यहाँ पर एंजल्स वही कह रहे हैं कि ये रोना बंद करो और ये देखो आपकी ज़िंदगी में क्या है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी हैं, जिनके लिए ग्रेटफुल हुआ जा सकता है, लेकिन आप उन चीज़ों के लिए रो रहे हो जो चीज़ नहीं है। हो सकता है कि जो चीज़ों के लिए आप रो रहे हो और आपकी लाइफ में नहीं है, वो आपके अच्छे के लिए ही ना हो सकता है कि वो चीज़ें होती तो शायद आपकी लाइफ और भी ज़्यादा बिगड़ जाती। तो फिर क्यों रोते हो आप उन चीज़ों के लिए। यहाँ पर ये है कि एंजल्स कह रही है परेशान होना बंद करो, रोना बंद करो, एंजाइटी से बाहर निकलो और ये देखो कि तुम्हारे पास क्या है। ज़िंदगी में जो चीज़ है उसको अप्रिशिएट करोगे, उसके लिए ग्रेटफुल होगे, तो आपको खुद को पता चलेगा कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है। हमें पता ही नहीं है, जब हम किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं होते तो हमें पता ही नहीं है कि हमें भगवान ने दे क्या क्या रखा है। तो जब हम एक एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं ना कि हमारे पास क्या है, तो हमें ये पता चलता है कि अरे भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है। सबसे पहले तो ये हमारा एक सुंदर सा शरीर जो हमें बॉडी दी है, ये जो हमारा हेल्थ है, हम जो हेल्दी हैं, हम जो स्वस्थ हैं, ये कितना प्यारा गिफ्ट हमें भगवान ने दिया है। इसके लिए सबसे पहले तो अप्रिशिएट करो। लोगों के किसी की आँख नहीं है, आँखें हैं, ग्रेटफुल हो उस चीज़ के लिए। सुन पा रहे हो, कान है, ग्रेटफुल हो क्योंकि कुछ लोग नहीं सुन पा रहे। लिख पा रहे हो, कुछ भी हाथों से कर पा रहे हो काम, ग्रेटफुल हो क्योंकि कुछ लोगों के पास ये भी नहीं है। तो जो चीज़ है उसके लिए सबसे पहले तो अपनी बॉडी से शुरू हो जाओ, जो आपको भगवान ने दी उसी के लिए आप उनका शुक्रिया अदा करो। बाकी जो और चीज़ें हैं उनके लिए फिर बाद में करना। तो वही है कि पहले ग्रेटफुल होना सीखो। चीज़ें जो मिल रही हैं अच्छे के लिए हैं और जो नहीं मिल रही है वो भी अच्छे के लिए, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। बी असर्टिव एंड किंग ऑफ पेंटिकल, जो सोचते हो वो कर पाओगे भाई, ठान लोगे तो क्यों नहीं कर पाओगे। आपको ठानना ही तो पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो यस ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आप करना चाहते हो, यस ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। आपको बस ना एक कहते हैं ना कि दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है। आप अगर वो दृढ़ निश्चय कर लेते हो, खुद से प्रॉमिस अगर आप कर लेते हो, तो यस ऑफ कोर्स आप जो चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो आप वो अचीव कर सकते हो। सो यहाँ पर ये है कि आप जो भी अचीव करना चाहते हो ना, बस आपको क्या करना है कि उसके लिए प्लानिंग करनी है और उसके ऊपर एक्शंस लेने हैं।
अब डेफिनेटली अपने करियर में जो भी अचीव, क्योंकि करियर का ही कार्ड है, जो भी अचीव करना चाहते हो आप कर लोगे। कोई रिस्पेक्टफुल पोजीशन, कोई सक्सेसफुल बिजनेस, ऑफ कोर्स आपको उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, आप कर लोगे। ओके, जो भी काम करना चाहते हो ना उस पर फुल फोकस करो। जो भी काम करना चाहते हो ना पहले उस पर प्लानिंग करो, फिर डिसाइड करो कि हाँ स्टेप बाय स्टेप इस तरीके के स्टेप्स लेने और इस तरीके से चलना है, और फिर उसके ऊपर स्टेप्स लो भी, एक्शंस लो भी। ठीक है, छोटे लो, कम लो, बट लो, हर रोज़ लो। हर रोज़ अगर आप अपने सपनों के लिए जो आप चाहते हो करना, अगर हर रोज़ उसके लिए 5 मिनट भी दोगे ना तो आप जो है अपने सपनों के बहुत करीब आ जाओगे। 5 मिनट भी दोगे तो ज़रूरी नहीं आप सारे दिन पागलों की तरह लगे रहो, बट यही है कि हाँ अगर आप किसी चीज़ के लिए ये दृढ़ निश्चय लेके आते हो अपने मन में कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ऑफकोर्स आप कर सकते हो। ओके, फॉरगिवनेस। कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं, पास्ट के कुछ डिसीजंस गलत हुए हैं, अब डिसीज़न लेने से डरता है। भाई फॉरगिव करो, वो पास्ट था, हो गया जो होना था। अब बस ज़िंदगी भर ये थोड़ी ना रखना है कि हम कोई अच्छा डिसीज़न नहीं ले सकते, नहीं, उस चीज़ को माफ़ करो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी पास्ट की जो कि आपको प्रेजेंट में रोकती हैं। पास्ट में ऐसा हुआ था, अब डर लग रहा है, अब नहीं करना वैसा। फॉरगिव करो पास्ट को, ठीक है, माफ़ कर दो। हाँ भाई पास्ट था, हो गई गलती, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि मैं डिसीज़न नहीं लूँगा, नहीं, मैं लूँगा डिसीज़न। मैं जो है जो भी मेरे सामने उससे मैं डील करूँगी या करूँगा। कुछ लोगों का ये होता है कि पास्ट में ऐसा हुआ था इसलिए मुझे नहीं करना। मैंने पास्ट में साइकिल चलाने के सीखने की कोशिश की थी लेकिन मेरे घुटने में लग गई, अब मैं साइकिल के हाथ नहीं लगाऊंगी। ऐसा नहीं होता। घुटने में क्यों लगी उस चीज़ को देखो, उसको सुधारो और साइकिल चलाना शुरू करो। ठीक है, पास्ट में आपने डिसीज़न लिया, गलत क्यों हुआ था उस चीज़ को सुधारो और फिर से डिसीज़न लो। ठीक है, तो फॉरगिव करना सीखो। कई बार ही हम कुछ चीज़ों को छोड़ते ही नहीं हैं, अपने मन में बिठा करके रखते हैं, अपने आप को खुद को माफ़ नहीं करते, तो भाई वो करने की ज़रूरत है। ये एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी है कि आप जो है ये कहते हो नहीं 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 मुझे नहीं करना, पास्ट में मेरे चोट लग गई थी अब दोबारा नहीं करना। भाई अब उसको माफ़ कर दो, छोड़ो, अब उस चीज़ को जाने दो, लेट गो कर लो। फॉरगिव का मतलब भी लेट गो ही करना होता है एक तरीके से। लेट गो कर दो, अब जो है नया उसको शुरू करो। पास्ट में होगी सो होगी गलती, अब क्या दोबारा थोड़ी ना होगी, बस वही है। पास्ट में जो हो गई गलती, गलती क्यों हुई उसको देखो। ठीक है, जिस चीज़ में गलती हुई उसको मत बदलो, जो गलती हुई उसको बदलो कि वो गलती क्यों हुई। ठीक है, गलत हम कई बार ऑब्जर्व कर जाते हैं अपने पास्ट को और फिर उसके बाद हमारा प्रेजेंट भी ख़राब, प्रेजेंट ख़राब तो हमारा फ्यूचर भी ख़राब। ओके, तो प्लीज़ अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो अपने लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।